देखिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, लेकिन योग दिवस के अवसर पर आज एमपी में अलग ही सियासत देखी जा रही है। सांसद आलोक शर्मा का एक बयान सामने आया कि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को योग करने की उन्होंने सलाह दी। तो राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जी योग करें, उन्होंने ये कहा। योग किसी भी पार्टी का कार्यक्रम नहीं, ये सबका है। ये अब कांग्रेस की ओर से प्रतिक्रिया सामने आई। ये पलटवार किया गया कि योग स्वस्थ रहने का उपाय है। आलोक शर्मा ने यह कहा तो कांग्रेस को आत्मचिंतन करने की जरूरत है। वहीं पूर्व मंत्री पीसी शर्मा की ओर से पलटवार किया गया कि कांग्रेस नेता देखिए जिस तरह से उन्होंने कहा, पूर्व मंत्री की ओर से यह बयान सामने आया कि मेंटली और फिजिकली फिट हैं कांग्रेस नेता। ये पीसी शर्मा की ओर से कहा गया, ये पलटवार किया। कुल मिलाकर आप देखिए योग दिवस पर भी एमपी में सियासत देखी जा रही है और ये सियासी योग बनता हुआ नजर आ रहा है। योग जो कोई भी करेगा, किसी भी राजनीतिक दल का व्यक्ति करेगा। मैं तो खड़गे जी से भी कहना चाहता हूं, वे भी आगे आए, राहुल गांधी जी भी आए और अच्छा सा स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। योग को हर व्यक्ति को अपनाना चाहिए। योग करोगे तो मन मस्तिष्क भी आपका स्वस्थ रहेगा। चैलेंज है भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं को कि वो फिटनेस के मामले में राहुल गांधी जी से मुकाबला कर लें। कन्याकुमारी से कश्मीर तक 35 किलोमीटर पदयात्रा की है और दिग्विजय सिंह जी ने नर्मदा परिक्रमा की उस एज में, 75 की एज में 3500 किलोमीटर। ये कोई नेता इस एज में करके बताए? कांग्रेस के नेता फिट हैं। तो आलोक शर्मा और पीसी शर्मा को अभी आप सुन रहे थे, जिस तरह से ये पलटवार किया गया है। अब चर्चा करते हैं, हमारे साथ राजनीतिक मेहमान भी जुड़ चुके हैं। अजीत सिंह भदौरिया हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता इस समय जुड़े हुए हैं। इसके साथ ही डॉक्टर हितेश वाजपेयी पूर्व अध्यक्ष हैं नागरिक आपूर्ति निगम। हितेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। हितेश जी, आपसे ही करते हैं चर्चा की शुरुआत। देखिए आज योग दिवस है। योग दिवस किसी भी पार्टी का ये कार्यक्रम नहीं है, तो ऐसे विपक्ष पर टारगेट करना, निशाना करना कि राहुल गांधी को योग की जरूरत है या फिर मल्लिकार्जुन खड़गे, तो क्या ऐसे में टारगेट करना, कांग्रेस पर निशाना साधना ठीक है हितेश जी? देखिए, हम बार बार इस बात को बताते हैं कि कांग्रेस जो है वो भारत का, मोदी जी का विरोध करते करते, भाजपा का विरोध करते करते भारत विरोधी हो गई है। और इसीलिए आज जब सारा विश्व के 200 देश मिलकर योग दिवस मना रहे हैं तो कांग्रेस ही सब आपको गायब दिख रहे हैं। ना आपको सोनिया जी दिखाई देंगे, ना राहुल भैया दिखाई देंगे, ना जीतू भैया दिखाई देंगे, कोई नहीं दिखाई देगा कहीं पर भी। और ये स्थिति इनकी बहुत खराब है। आज सारे विश्व को योग में जोड़ने का काम किया है, उस योग को भारत ने विश्व को दिया है तो हमारे लिए गौरव का पल था ये। उस गौरव के पल को इन्होंने गंवा दिया। क्यों? क्योंकि ये मोदी जी से नफरत करते हैं, तो उनसे करते 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 भारत के विरोधी हो जाते हैं। तो भारत अब योग के हो गए, सनातन के विरोधी होते हैं। तो ये कांग्रेस की बहुत बेइज्जती है जिससे कांग्रेस गुजर रही है। अजीत जी, अभी आप सुन रहे होंगे तेज जी को। आपकी पार्टी के कई बड़े नेता ऐसे हैं जो कि इस तरह की तस्वीरें उनकी सामने नहीं आती हैं सोशल मीडिया पर, और योग दिवस पर भी सामने नहीं आई। और अगर बीजेपी की ओर से सलाह दी जा रही है तो इसको क्या राजनीतिक रूप देना ठीक था? देखिए साक्षी जी, भारतीय जनता पार्टी अपनी सलाह अपने पास रखे। आप जहाँ तक तस्वीरों की बात कर रहे हैं तो कांग्रेस के नेता 12 महीने 300 दिन और 7 दिन, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, 7 दिन योग करते हैं नियमित रूप से। चाहे आप आदरणीय दिग्विजय सिंह जी को देख लीजिए, राहुल गांधी जी या दूसरे वरिष्ठ नेता जो भी यार राजनेता है, वो आप फिटनेस की बात कर रहे हैं तो आप वीडी शर्मा जी और जीतू पटवारी जी का कभी भी फिटनेस टेस्ट करा लीजिए। आप राहुल गांधी जी, नरेंद्र मोदी जी का कभी भी फिटनेस टेस्ट करा लीजिए। ये सबको मालूम है फिट कौन है। ये क्या है, मानसिक रूप से विकृत हो गए भारतीय जनता पार्टी के लोग। ये पिछले 11 साल से देश में सरकार में है और 21 साल से प्रदेश में, तो इनको मालूम है किस तरीके से विषय को डाइवर्ट किया जाता है। इन्होंने इतना अकाट पैसा कमा लिया है साक्षी जी कि ये पैसे की दम पे, पैसे का अहंकार इनके सिर चढ़ के बोल रहा है। ये लोग कोई विकास की बात नहीं करते। आप ये आलोक शर्मा जी को आज तक आपने विकास की बात करते देखा क्या?
रामेश्वर शर्मा जी को विकास की बात करते देखा क्या? अरे भाई, मोहन आज यादव जी योग को दिवस विकास है, की बात योग करते दिवस देखा क्यों नहीं क्या? मनाया? ये 90 अजीत डिग्री जी, का सवाल भली देखिए बीजेपी की और ओर से बड़ी ये कहा जा रहा है, राजधानी ये में पूछा जा रहा है 90 अजीत जी, डिग्री का सुन पुल लीजिए, बनाते हैं। ये इनको सवाल भी पूछा शर्म जा रहा है नहीं कि आती कांग्रेस भारतीय जनता नेता पार्टी के मेंटली लोगों और का। अरे फिजिकली गाँव फिट खेड़े है में अजीत तो जी, आप सुन रोडों के लीजिए। पैसे खा जाते हैं भाजपाई हो, परंतु उनके आपने पास राजधानी जवाब को ही भी नहीं नहीं है। छोड़ा। भाई, आज राजधानी में योग भी गरीब दिवस है, जनता योग का दिवस करोड़ों क्यों रुपए नहीं खा मनाया, लिया। ये सवाल है ना अजीत जी, महाराज। सवाल ये है कि चलिए ठीक है, साल भर योग करते हैं आपके बड़े नेता, ठीक है, लेकिन योग दिवस कांग्रेस की ओर से आज क्यों नहीं मनाया गया? और जिस तरह से ये जवाब दिया है कि कांग्रेस नेता तो मेंटली और फिजिकली फिट है, क्या इस जवाब से योग के महत्व को नजरअंदाज कांग्रेस पार्टी की ओर से किया जा रहा है? देखिए, कोई योग के महत्व को या फिटनेस नजरअंदाज नहीं कर सकता, या सलाह पे आज ये तो बड़ा दुख का विषय है ना कि आज जो लोगों ने कभी संविधान को नहीं माना, तिरंगे को नहीं माना, वो आज क्या कहता है ये भारतीयता योग का दिवस क्यों नहीं सर्टिफिकेट मनाया बांट रहे हैं। महाराज? ये लोग बांट रहे हैं सर्टिफिकेट, जो ट्रंप के एक उस पे नरेंद्र सरेंडर हो जाता अरे भाई, है, योग दिवस वो क्यों नहीं मनाया? वो नरेंद्र कह रहा है अब कितना फर्जी एक आभा मंडल बनाया जा रहा है। अरे नरेंद्र मोदी ने 35 मिनट बात की साहब ट्रंप पे। अरे ट्रंप को हिंदी नहीं आती, नरेंद्र मोदी योग को की हिंदी बात हो रही है आती। अजीत जी। तो एक आखिरी काहे की प्रतिक्रिया बात कर डॉक्टर ली हितेश भैया जी आपसे नरेंद्र लेना मोदी चाहूंगी। ने? हितेश जी, नरेंद्र देखिए कई है। सवाल उठाए जा रहे हैं सारी कांग्रेस की ओर से, लेकिन ऐसे बयानों से जनता के बीच में स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता बढ़ती है या फिर राजनीतिक भ्रम, जिस तरह से टिप्पणी आपकी ओर से की गई? ये आखिरी प्रतिक्रिया हितेश जी आपसे। देखिए, भारत के लिए नहीं, विश्व के लिए भारत की ये दिन 21 जून योग दिवस महत्वपूर्ण है। जी। तो कांग्रेस ये जवाब तो दे ही नहीं रही है कि योग दिवस क्यों नहीं मना रही है। वो इसका कोई जवाब ही नहीं दे रही। योग दिवस कोई भाजपा का थोड़ी ना है ये। फिर कल को बोलेंगे हम 15 अगस्त नहीं मनाएंगे, हम तो साल भर बोले तिरंगा छाती पे लगा के चलते हैं, हम 15 अगस्त नहीं मनाएंगे, हम 26 जनवरी नहीं मनाएंगे क्योंकि बीजेपी के लोग मनाते हैं। तो ये कोई जवाब थोड़ी ना हुआ। बोलेंगे हम तो साल भर पटाखे फोड़ते हैं, हम दिवाली नहीं मनाएंगे, हम तो साल भर गुलाल लगाते हैं, हम तो गुलाल नहीं खेलेंगे, होली नहीं बिल्कुल खेलेंगे। हितेश जी, ये कांग्रेस की कोई ओर से तो यही कहा जा रहा है कि हम तो फिट हैं, मेंटली फिट हैं और साल भर योग करते हैं। शायद हो सकता है इसीलिए नहीं मनाया जा रहा हो। बहुत शुक्रिया फिलहाल चर्चा करने के लिए दोनों।